मेरो बेटा 6 महीना से घर से ना निकलो, आप शिकायत कर रही हो। इतने में एक गोपी बोली, मैया आप सीधी साची हो, आप रात्रि में सो जाती हो और आपका लाला रात्रि में हवेली की बाउंड्री को कूदकर बंदर भालुओं की सेना में घर घर में चोरी करने जाता है। मैया यशोदा बोली, कोरे लाला ये क्या कह रही है? मेरे कन्हैया कहने लगे, गजब हो गया। मेरे कन्हैया क्या कह रहे हैं? हो न देंगी ब्याह हुई मेरो, मैया चुगली करवे बैठी, हो न देंगी ब्याह हुई मेरो, चुगली करवे बैठी। मैया ये सब मेरी चुगली कर रही है। मैया यशोदा कहने लगी, एक तू ही तो है जो मेरे घर हरिचंद पैदा हुआ है, हा? ये सब झूठ बोल रही है। बोले हाँ ये सब झूठ बोल रही है। मैया यशोदा बोली, क्या किया तेरे घर? एक गोपी कहने लगी, मैया मेरे घरे ऐसो करो, ऐसो कहू के घरे ना करो। बोले मैया मैं सो रही थी, तेरो लाला बंदर भालू उनकी सेना लेके मेरे घर में प्रवेश कर गए और छीका पे मेरी दही की मटकी टंगी और मैया बंदर भालू उनके ऊपर बैठ के मैं जगे आई और छीके पे से खुद माखन खायो, बंदरन को खवायो और मैया चलवे को भयो तो मटकी फोरे आयो। ये कहाँ की नीति है? मैया यशोदा बोली, कोरे कन्हैया तेरे घरे किसी चीज की कमी है क्या? कोरे कन्हैया तेरे घर किसी चीज की कमी है? जो तू इनके घर जाता है, कन्हैया कह रहे हैं मैया ये झूठ बोल रही है। एक गोपी से मैया बोली, ऊंचे पर मटकी टांग दिया करो। बोले मैया पीपल की डाली पर, ऊंचे से ऊंची डाली पर हमने दही की मटकी टांग दी, लेकिन बड़ा चतुर है तेरा बेटा। लंबा बांस लाया, चोंच वाला बांस, जोर लगा के आई सा, क्या बात है, नीचे से चोंच मार दी और मटकी फूट गई। नंबर बाई नंबर ओक से पीने लगे। एक गोपी से बोली, अच्छा? बोले हाँ। एक गोपी बोली, मैया मेरे संगे ऐसो करो, ऐसो कहू के संगे ना करो जब कान आने। बोले क्या किया? राधे राधे ध्यान देना। बोले क्या किया? बोले मैं अपने घर में सत्यनारायण की कथा करा रही थी। आप कराते हो ना? सत्यनारायण की कथा होती तो पंजीरी बनता है, पंचामृत बनता है, मालपुआ बनते हैं, पंडित जी का नोता जो बैठे हैं, बढ़िया घी के पुआ, देखो तो खुशबू आ रही है। अब मैया मैंने अपने घरे गैया के गोबर से लीपो, चौक लगायो, पटा बिछायो, कपड़ा बिछायो और लड्डू गोपाल बैठा दे पटा पे। मैया पंडित जी के लाने, ठाकुर जी के भोग के लाने में पकवान बना रही थी। इतने में तेरो लाला गली में है कि निकलो, भाभी राम राम। बोले राम राम। भाभी क्या कर रही हो? घी की खुशबू आ रही है मालपुअन की। बोले कि घर में जय जय की पूजा है रही है, सत्यनारायण की पूजा, पंडित जी आ रहे हैं सिनोर बारे कथा कहे। लाला पंडित जी खा जाएंगे तब खा जाइयो। कन्हैया बोले, मोह से बड़ा कोई पंडित है? कहा है? भगवान कहने लगे, मेरे से बड़ा कोई पंडित है का? चलो जल्दी मुझे खिलाओ। मैंने कहा, देख लाला, हाँ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। इतने में कन्हैया बोलो का, अच्छा लातन के भूत बातन से नहीं मानेंगे, भाभी तू ऐसे नहीं मानेगी। हाँ मैया मैंने कही कहूँ मेरी ये सत्यनारायणी कथा न बिगड़वा देवे। मैया मैंने लाला को हाथ पकड़ो और हाथ पकड़ के घर से निकाल दो और अंदर से साकर लगा ली। वो किचन में जाके, रसोई में जाके मैं पूड़ी सेक रही थी, लेकिन मैया मैं पीछे की खिड़की लगाना भूल गई। और मैया तेरो लाला दो कुतिया के पिल्ला उठा लायो और लड्डू गोपाल के ऊपर दो बैठा दे और चिन्ना में पंजीरी डाल दई और दो पिल्ला लड्डू गोपाल चाटवे लगे। भाभी राम राम। जो है रही है तेरी कथा। हो न देंगी हो न देंगी ब्याह हुए मेरो, चुगली करवे बैठी। मैया यशोदा ने एक गोपी से पूछा, तेरे साथ क्या किया? वो गोपी कहने लगी, मैया मेरे साथ तो ऐसा किया, ऐसा किसी के साथ नहीं किया।
विचार करें। जो पंडित जी पंडिताई करते हैं ना, उनकी चुटिया तो बड़ी होती है खेमराज महाराज। और पंडित जी की चुटिया हो गए, पंडित जी जब कथा वाच में निकल जावे तो 3-3 महीना में घर जावे, कच्चा भोजन करे कथा में। पंडित जी खेमराज ध्यान देना। और पंडित जी की छुट्टियां तो बड़ी हो गए, जेठ को महीना, और जेठ के महीना में पंडित जी कथा वाच के घरे आए। सो घरे पंडितानी ने संझा के समय मटर पनीर बनाई, बढ़िया घी की पूड़ी बनाई, और पंडित जी की चकाचक सेवा। लेकिन एक दिन पंडितानी ने बुलाए थे, ठाकुर जी घर आ जाओ। सो ठाकुर जी नहीं आए। अब पंडित जी घरे आए। सो खटिया पे जेठ को महीना, जई महीना, कड़ाकेदार गर्मी। तो पंडितानी प्यास ज्यादा लगे तो पंडितानी अपनी खटिया के नीचे मटका रख लेवे, और जब प्यास लगे गिलास भरे पी लेवे रात में। किसी को रात में 2-4 बार पानी पीते। असली पंडित जी होंगे वो चुटिया खोलकर सोते हैं रात में, ये वेदों में मत है। और पंडित जी की 2 हाथ की चुटिया हो गए। मैया पंडित जी ने भोजन करे, चुटिया खोल के पंडित जी सोए गए। और घर में पंडितानी ने चौका चूल्हे को काम करो, सब बर्तन साफ करके 11:30 बज गए। पंडित जी सो गए, चुटिया खोल के बगल की घाट पे घर को काम करके पंडितानी ने मटका में जल भरो, खटिया के नीचे रख लो, और पंडितानी बगल की घाट पे जाए सोई। मैया दोनों प्राणी हम सोए गए, तब तेरो लाला न जाने कौन सी गली में है के कहाँ है के मेरे घर में घुसे आयो। अपने ग्वाल वालन से कही देखो हवाला आनंद आवे। मैया मेरी चुटिया और मेरे पति की चुटिया 2 आपस में खींच के बांध दी। पंडित जी की चुटिया और पंडितानी की चुटिया दोनों खींच के आपस में बांध दी मैया। और मैया मटका उठाए के मेरे कन्हैया ने पढ़ेली पे धर दो, और मकान की अटारी पे बैठ गए। बोलो कि देखो हवाल का होएगा। मैया रात के 12-12:30 बजे मुझको प्यास लगी, तो मैंने तो खटिया के नीचे मटका पहले ही रख लो। तो मैंने हाथ डालो तो मटका ना मिलो, मैंने नेको और हाथ नीचे बढ़ाओ मटका ना मिलो। मुझको लगे कि मेरे प्राण निकले, मेरा कंठ सूख रहा है। भैया मैं नीचे नजर डाल के देखो उस मटका ना है, तो मैंने मन में सोची कि मैं मटका भूले आई। जब मैं सोई थी तो मटका पढ़ेली पे ही रखा रह गया। तो मैया पानी पीने के चक्कर में इतनी जोर से प्यास लग रही थी कि पानी पीने के चक्कर में मैंने पढ़ेली पे कुछ जैसे ही दौड़ लगाई, वो कहा पतो के बवाल कहा है। मेरी चुटिया और पति की चुटिया बनी, पीछे पंडित जी और खटिया लुढ़क पुड़क होते आवे प्यारे। नीचे पंडित जी, ऊपर खटिया, गजब है गए। और ऊपर से लाला ने कही भाभी राम राम। एक बात बताओ, कोई व्यक्ति निशंक सो रहा हो और सोते हुए व्यक्ति के ऊपर कोई बवाल आ जावे तो कैसा लगता है? हा? बगल में सीकों की झाड़ू डली थी, उठाया, मेरे पति ने मेरी पिटाई प्रारंभ कर दी। वो दिन याद आ जाता है मुझे मैया, मेरी नस नस दुखती है। मैया यशोदा कहने लगी कोरे कन्हैया